जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कुखोरिया के निवासी रईस अहमद पुत्र मुजीम शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने परिवार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। रईस अहमद ने बताया कि उनके पिता मुजीम शाह पर इटियाथोक थाने में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता पर फ्रॉड और गौकशी जैसे मामलों में भी केस दर्ज रहे हैं और आए दिन पुलिस उनके घर पहुंचती रहती है। इसी कारण वे पिछले करीब 16 वर्षों से अपने बच्चों के साथ नगर पंचायत बेलसर में रह रहे हैं। रईस अहमद ने बताया कि उनके पिता की 2 शादियां हुई हैं, दूसरी पत्नी से 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनका आरोप है कि दूसरी पत्नी की बेटियां आए दिन उनके और उनके भाइयों पर मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं और उन्हें घर में रहने नहीं देती हैं। उन्होंने बताया कि उन बेटियों में से 2 की शादी हो चुकी है, लेकिन वे अपने ससुराल में न रहकर मायके में ही रहती है और वहीं से आए दिन कभी मारपीट तो कभी छेड़छाड़ जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देती रहती हैं तथा थाने में लगातार प्रार्थना पत्र देकर उन्हें परेशान करती रहती हैं। रईस अहमद ने बताया कि इस पूरे मामले में वे और उनके भाई जोशल, रशीद, अनीश और वासिद काफी परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में एक वीडियो में भी सामने आया है जिसमें घर का सामान बाहर निकालकर फेंकते हुए देखा जा रहा है। इस मामले में दूसरी पत्नी का बेटा भी अपने चारों भाइयों के साथ खड़ा दिखाई दिया और उसने भी मीडिया के सामने अपने पिता पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि वह अपनी बहनों के साथ नहीं रह रहा है क्योंकि उसकी बहनें लगातार चारों भाइयों पर आरोप लगाती रहती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पिछले 2 वर्षों से अपने मायके में रह रही है और दहेज में मिला उसका मोटरसाइकिल, घर का सामान और जेवरात भी बेच दिए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एमजी इंडिया लाइव। मैं हूं जुनैद अहमद। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं जिनको काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। पारिवारिक मुद्दा है, परिवार को लेकर के काफी परेशान है। हम जानना चाहते हैं कि इनकी परेशानी क्या है और ये रहने वाले कहाँ के हैं और इनको समस्या कहाँ आ रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। हम कोरिया के निवासी थे, अभी यहाँ बेलसर में रहते हैं और हमारे बाप जो है आए दिन झगड़ा करते। हमारी महतारी जो है 30 साल से उसको ना 1 रुपया देते हैं ना खर्चा देते हैं और उसके बाद वहाँ काबले मारते भी हैं, घर का सामान भी निकाल के बाहर देते। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो गाली गलौज बोलते हैं। उनके ऊपर कई मुकदमा है और कई भीषण मुकदमा। आपका क्या नाम है? बाप का नाम मुजीम शाह, हमारे बाप है मुजीम शाह। उनके नाम से कई मुकदमा है। वो लोग हम 16 साल से यहाँ बेलसर में रहते हैं। उनके बाद में वो उनसे बहुत जब समझाने की कोशिश करते हैं तो हमको गाली देते भी है, आए दिन मुकदमा करते हैं। उनके बेटी का नाम है अफसाना गौडा और बिन्ना। 3 तुम्हारी बहन भी तो है? हाँ, बहन है। वो दूसरी माता दे। अच्छा, वो 2 शादी हमारे पास 2 शादी के थे। तो हमारे महतारी को यानी 3 दिन कम से कम 30 साल से कुछ खर्चे नहीं देते हैं। आज उनको मारते भी है, घर का सामान निकाल के बहाते भी है और आए दिन उनके लड़के से लोग से कहकर रहते थाना में अफआईआर करते। तो कितने दिन से आपको कोरिया छोड़ दिए? 16 साल से हम वहाँ से नहीं रह रहे हैं, यहाँ बेलसर में रहते हैं। परिवार को लेके वहाँ इसलिए लेकर चले आए। वहाँ से ये था कि आए दिन के ऊपर मुकदमा था कि 280 का भी था, 420 का था, 420 का भी था उनके ऊपर मुकदमा। उसके बाद में यहाँ से हम परिवार लेके अपन यहाँ चले आए। हम यहाँ मजदूरी भेज करके रंगाई का काम करके कैसे भी जीते हैं बच्चे को लोग लेके। उसके बाद में लोग जीने नहीं देते। अच्छा, गाँव से अपना कितना दिन हो गया छोड़े हुए? लमसम 16 साल 2011 में यहाँ हम आए हैं। अच्छा, सन 2011 से लेके यानी जब तक ये 26 चला, जब से यहाँ में यहाँ मतलब अभी भी मुकदमा लिखवा रहा है? हाँ, अभी भी मुकदमा चला। कल भी परसों भी मुकदमा किए थे। आज दिन हमारे भाई थे, हमारे छोटे वाले भाई की औरत को लोग मारे भी, उसका सामान निकाल के बाहर भी दिए। वो लोग बाहर रहे थे बेंगलोर में और उनके बाद वो लोग बोले, उनका सामान निकाल के बाहर दिए। उसको गाली गलौज बके और जितनी पतवा थी सबको ये लोग गाली गलौज से करके सबको मारता है। अच्छा। और गाली गलौज बकता है। हमारे माँ को भी मारता है। 30 साल से हमारे माँ को 1 रुपया इसने नहीं दिया। अच्छा। और हमारी माँ जो है मजदूरी मेहनत करके उसने कैसे भी हम लोग को पाला पोसा, जिंदगी हम लोग का संवारा। हम लोग जब बड़े हो गए, उनकी लड़की की जब नई महतारी, हमारे बाप की जो लड़की दूसरे शादी किए थे, उनकी लड़की के शादी में हम लोग कम से कम दोनों सब भाई मिलके कम से कम 5-3 लाख रुपए दिए शादी में दोनों की। उसके बाद में वो लोग शादी दे के आए दिन को खर्चे काम लगता था। फिर हम लोग से मांगते थे, हम लोग पैसा भाई भर मिलके देते थे। हमारा भाई वसीद, अनीस, रशीद सब मिलके हम पैसा देते थे। और अभी भी हम लोग पैसा देने की कोशिश करें। उनकी औरत, हमारी जो नई माँ है, वो मर गई थी। उसके पहले जमा थी। उसके बाद में हम लोग 10-15 रुपए उसको हम लोग दिए कि उसका दवाई करा लिए। उसके बाद भी हम लोग ये भी बोले
कि अगर तुम गलत काम ना करो, समझ जाओ और कुछ बुरा काम ना करो। ये सब दो पति भी अच्छी चीज है। 420 किसी के साथ में कोई दलाली भी ना करो, ना धोखेबाजी करो। जब हम लोग समझाते हैं तो हम लोग को गाली भी देता है और सारा आज भी मुकदमा करता है। हम हमारा बाप मुजीब था, उसके नाम से में कम से कम 20 मुकदमा लिखा हुआ है। 420 का, 420 का। ये आए दिन किसका पैसा लगेगा, किसका जमीन दिखा देता है, किसका क्या करता है, ऐसा ही करता है। अच्छा, हाँ। तो और क्या मतलब वहाँ जाने के लिए आपको दिक्कत हो रही है? आप वहाँ नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए छोड़ दिए? हम इसलिए छोड़ दिए कि जैसे वो यहाँ आए दिन परेशान पुलिस आती थी, उसके ऊपर मुकदमा था, आए दिन हम लोग पर उसको समझाते थे, मानता भी नहीं था कभी भी हमारा बाप। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे ये, इसलिए हम वहाँ से छोड़ के हम यहाँ चले आए दरअसल में। हमारे भाई सब बाहर रहते हैं, वो लोग कमाते हैं, माँ को देखते हैं, माँ को खर्चा हो जाते। तो ये 30 साल हो गए, कम से कम ये मीडिया नहीं है। क्या दिक्कत है उसको? वहाँ उनके बहन की वजह। अच्छा, हाँ लिया। तुम्हारी बहन मारती पीटती है? मारते पीट। हाँ। ले उसको खर्चा दो तो काफी खर्चा नहीं देता है। हाँ। उसके हाथ में छोड़ लेते हैं। तो तुम यहाँ अपने भाई के साथ रहते हो? अपने भाई के साथ। क्यों रहते हो? घर पे खाना पीना नहीं मिलता है? वहाँ नहीं मिलता है खाना। हाँ। इसके लिए हमने ये चला है। अच्छा, घूमने टहलने। अच्छा, घूम टहल रहे हो यहाँ पर? हाँ। कोई काम कर रहे हो? नहीं घूमता है। अच्छा, तो और अपने बाप के बारे में बताओ, आपका बाप कैसा है? ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक नहीं है। हाँ। बेकार है। अच्छा, तो आपको घर नहीं बुला रहे हैं? घर नहीं बुला रहे। अच्छा, ये थे जो नए वाली जो इनके बाप हैं, जिन्होंने भाई ने आरोप लगाया मुजीब के ऊपर। उनके जो लड़के हैं, जो दूसरी बीवी के बच्चे हैं, ये दूसरी वाइफ के बच्चे हैं। ये भी लड़का कहीं ना कहीं आपको परेशान दिख रहा होगा। ये परेशान है, कह रहा है कि हमें भाई के पास चले आए, हम घर पे रहते थे, हमें खाना नहीं मिलता था। सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि मेरी जो वाइफ थी उसको हमारी बहनों ने मार पीट कर भगा दिया। 2 साल हो गए वो अपने घर पे है, वो घर नहीं आ रही है हमारे साथ रहने के लिए। इसका जो मोटरसाइकिल था उसको बेच दिया गया। जेवर जेवरात की बात आई तो खुद से बोलने लगा कि मेरे जेवर को बेच दिए। और क्या दिक्कत है? और तो बताओगे? बताओ। और छोड़ लुटिया